बड़ी इनकम, इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर पहले दिन आने से समझ में नहीं आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक वचन मैं देता हूं कि शुरू हो जाओगे तो कसम खुदा की आप भी एक दिन इस जमाने के गुरु हो जाओगे। और ये बिजनेस, और मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं यहां खड़ा होता हूं, जब भी मैं यहां खड़ा होता हूं तो मैं आपसे लोगों से बाद में जुड़ता हूं। पहले मैं ऊपर वाले के साथ कनेक्ट होता हूं, और ऊपर वाले से मेरी जो बातचीत होती है मैं उसको एक ही बात कहता हूं कि जिनके ऊपर मेरी नजर पड़ रही है वो नजर अब मेरी नहीं है, वो नजर अब तेरी है। तो आज ऊपर वाले की नजर आपके ऊपर डायरेक्ट है। बस एक छोटा सा जो सावधानी रखनी है आज, क्योंकि मुझे एक वरदान मिला हुआ है कि इस आने वाले 1 घंटे में मेरे सामने बैठकर जो भी आप सोचोगे वो हो जाएगा। जो भी आप सोचोगे वो सब कुछ हो जाएगा। इसमें बस छोटा सा खतरा है, गलती से गलत सोच लिया तो वो भी हो जाएगा। गलती से कमजोर सोच लिया तो वो भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो सोचोगे वो हो जाएगा। क्योंकि अभी जब तक मैं यहां खड़ा हूं आपके ऊपर तथास्तु की बारिश होती रहेगी। तो गलत मत सोच लेना, ये मत सोच लेना कि मेरे बस की बात नहीं है, ये मत सोच लेना कि मेरा नहीं चल रहा है। मैं वो जादू भी आज आपको सिखा के जाऊंगा जिससे आप खुद जिंदगी के जादूगर बनोगे। आखिरी में अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना, सिर्फ 2 मिनट का जादू है जो मैं आज आपको सिखा के जाऊंगा। और ये टाइगर टीम है, और टाइगर का मतलब है दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली टीम। टाइगर का मीनिंग यही होता है ना, दुनिया में सबसे तेज कौन होता है? टाइगर। अगर उन्होंने डायमंड लिखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस साल जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आज वो बातें आपके बीच में शेयर करूंगा कि इसी साल के आखिरी तक आपकी इनकम 5 गुना से लेकर 10 गुना होने की गारंटी हो जाएगी। कितना बोला मैंने आपको? जिनकी तालियां बजी है उनकी हो जाएगी, जिनकी नहीं बजी है उनकी नहीं हो पाएगी। और एक बहुत छोटी सी बात और बता दूं, मेरे कुछ जादुई अजूबे हैं मेरे पास में। मेरी मीटिंग में आप बैठे हो, अपनी डायरी निकालो, अपना पेन निकालो और अपनी तालियों का हिसाब बना लो। जितनी बजाओगे उतना पैसा मिलेगा, हर ताली का लाखों में मिलेगा। ये सबको मिला है। बीली बजाओगे तो ढीला मिलेगा, मजबूत बजाओगे तो मजबूत मिलेगा। म्यूजिक वाले वैसे ही जोरदार हैं, म्यूजिक वाले वैसे ही जोरदार हैं, और हरियाणा वाले फिर वैसे ही जोरदार हैं। सब कुछ जोरदार है। तो जो बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस बिजनेस की बात हम लोग आज यहां पर करने आए हैं, जिस बिजनेस की बातचीत आज हम लोग यहां पर समझने सीखने आए हैं, उस बिजनेस की शुरुआत हुई थी अगस्त 2000 में। और जब इस बिजनेस की शुरुआत अगस्त 2000 में हुई तो इस बिजनेस के पास प्रोडक्ट के नाम पे था एक पैंट पीस, केवल पैंट का कपड़ा, शर्ट का भी नहीं। और पैंट के कपड़े से पैंट ही बनता है, पेटीकोट भी नहीं बनता है, और कुछ बनता ही नहीं है। तो ना कोई लोगों के इनकम आती थी, ना कोई कंपनी के डिपो थे, ना कोई कंपनी के पिकअप सेंटर थे, ना मीटिंगें थी, ना बताने को कुछ था, ना दिखाने को कुछ था, ना सिखाने को कुछ था, न कंपनी का कोई बड़ा वंडर वर्ड या आरसीएम वर्ड था।
कुछ भी नहीं था, उसको अगर आप लोगों के सहयोग से हिंदुस्तान की नंबर 1 पोजीशन पे ला सकते हैं, तो आप ही लोगों के सहयोग से दुनिया की नंबर 1 पर क्यों नहीं ला सकते? थोड़ा सोचो आप, थोड़ा सा सोचो। अभी राम किशन जी जो यहां पर खड़े थे, ये लोग गलती से महीने का टर्नओवर बता रहे थे, लेकिन इनका 1 साल का टर्नओवर है रामकिशन जी का 100 करोड़ रुपए का। 100 करोड़ रुपए के बिजनेस को, 100 करोड़ के बिजनेस को वो अपनी जेब में लेके घूमते हैं। ना एक फैक्ट्री, ना एक दुकान, ना एक ऑफिस, लेकिन बिजनेस जेब में 100 करोड़ साल का पड़ा है। सोचो, आप लोगों का भी होगा। घर पे जाके घरवाली को बता देना, ऐसे ही मत समझ लेना 100 करोड़ का आदमी बनने वाला हूं। बनोगे कि नहीं बनोगे? नहीं, उन्होंने भी कभी शुरू किया। और जब ये बिजनेस की शुरुआत हुई थी, तो पहले 1 साल में, फर्स्ट 1 ईयर में जितना कंपनी का टर्नओवर होता था, उतना टर्नओवर इस कंपनी का अभी 1 घंटे में होता है। जितना 1 साल में हुआ था, उतना 1 घंटे में होता है। तो मुझे ये भी कारण बताओ कि जितना आज 1 घंटे में होता है, वो कल 1 मिनट में क्यों नहीं होगा? राइट है या नहीं है भाई? जब कंपनी के एक प्रोडक्ट से 800 प्रोडक्ट पर पहुंचा जा सकता है, तो 8000 क्यों नहीं होंगे? कौन से बच्चे पैदा होने बंद हो गए हैं देश में? भाई 8000 क्यों नहीं होंगे? और एक जगह से 8000, 10,000 दुकानें खुल सकती है, तो 10,000 वंडर वर्ल्ड क्यों नहीं खुलेंगे? और जिस दिन 10,000 वंडर वर्ल्ड खुलेंगे, दुनिया की सारी कंपनियां और दुनिया के सारे प्रोडक्ट आपकी झोली में क्यों नहीं होंगे? मुझे कोई कारण तो बताओ। कौन से वो लोग हैं जो जाने वाले पैसे को पसंद करेंगे, आने वाले को नहीं पसंद करेंगे? इतना तो सारे लोग समझ गए हो यहां बैठे बैठे कि बाजार से खरीदारी करें तो घर से पैसा, बाजार से खरीदारी करें तो घर से पैसा, और आरसीएम से खरीदे तो घर में पैसा। उधर जाता है, उधर इधर, उधर बार बार खरीदे तो बार बार, और इधर बार बार खरीदे तो बार बार। फिर सबके समझ में क्यों नहीं आता है? समझना पड़ेगा। जब उधर जाता है, इधर आता है, फिर सबके समझ में क्यों नहीं? क्योंकि ये बिजनेस अभी तो बाजार में नजर ही नहीं आता है। क्योंकि ये बिजनेस अभी तो टीवी में नजर ही नहीं आता है। अभी तो ये फिल्मी सितारों की, अखबारों के बीच प्रचार में, पेज में नजर ही नहीं आता है। लेकिन जब वंडर वर्ल्ड की दुनिया आएगी, तो गली चौराहे पे नजर आएगा, और इंसान अपने घर का पता ऐसे बताएगा कि तीसरी गली में आ जाना, वंडर वर्ल्ड के तीसरी गली में आ जाना, मेरा मकान मिल जाएगा। जब आपका पता वंडर वर्ल्ड से बताया जाएगा, तो आपका ये फिल्मी सितारों की जुबान से नहीं बढ़ाया जाता है। ये तो आपको सितारा बनाकर दुनिया को सितारे के रूप में बदल के दिखाया जाता है। तो होगा कि नहीं होगा भाई? कई लोग कहते हैं जब आता है तो सबके समझ में क्यों नहीं आता है? और एक बात बता दूं मैं आपको, दुनिया में जितनी भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे चलती है, अच्छी इनकम देती है, अच्छी चलती है। लेकिन आज थोड़ा सा एक मेरे दृष्टिकोण से समझ लेना कि बड़ी कौन सी बनती है, राइट है ना भाई? जिसके सामान बिना इनकम के अच्छे हों वो बड़ी बनती है भाई। 2 लड़कियां हैं, एक दहेज से पसंद आती है, एक बिना दहेज के पसंद आती है। अच्छी कौन सी होगी? तो आरसीएम के सामान तो बिना दहेज के भी पसंद आते हैं, बाकी के बिना दहेज के तो एकदम ही रिजेक्ट हो जाते हैं। आप किसी भी सामान के हाथ लगा के देखो, दहेज को साइड में कर दो, फिर पसंद आवे तो बात करना।
ये तो बिना दहेज के भी पसंद आने वाला सामान है, तो बड़ा कौन सा होगा? तो घर दहेज वाली के साथ बसाना चाहिए, बिना दहेज वाली के साथ बसाना चाहिए। समझ सकते हो ना? तो बहुत बातें हैं करने को, मेरे पास घंटों की बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये जो सिस्टम जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं, इसके नाम पे बहुत गुल गपाड़े भी हैं, बहुत उल्टा पुल्टा भी है, इसलिए इसके सही रूप को समझने में समय लगता है। और जो नए लोग आए हैं, कई बार उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे चाइनीज बोलने की एक भाषा है, भाषा ही है ना चाइनीज, उससे भी बात ही होती है, लेकिन जिसको चाइनीज नहीं आती उसको वो चाचू ही लगता है कि ये चाचू क्यों कर रहे हैं, उसको ये पता नहीं कि ये भी कोई बातचीत कर रहे हैं। तो जिसको ये डायरेक्ट सेलिंग का असली बात समझ में नहीं आती, उसको ये सब बातें ही नजर आती है, पर जिसको ये समझ में आ जाए उसकी तो किस्मत ही बदल जाती है। और इस भाषा को सीखना पड़ता है, ये भी एक लैंग्वेज है, व्यापार करने का एक तरीका है, व्यापार करने का एक विज्ञान है, व्यापार करने की एक साइंस है। इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया अमेरिका में, और अमेरिका में ये 100 साल से कुछ साल पहले समझ में आया, और अमेरिका में पहले समझ में आया तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार भी अमेरिका में ही है, और सबसे ज्यादा करोड़पति भी अमेरिका में ही बनते हैं। और ये इंडस्ट्री की इतनी खूबी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और पहले के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे लोग इस इंडस्ट्री से तैयार हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका में ये नंबर 1 है, चाइना में ये नंबर 2 है, दूसरे देशों में ये नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है, नंबर 7 है। लेकिन चूंकि भारत सरकार को ही बाद में समझ में आया, तो दुनिया को तो थोड़ा बाद में आएगा ना। भारत सरकार को 2016 में समझ में आया, 2019 तक सारे कानून बन पाए, तो अब ये बिजनेस का दौर है। अभी अमेरिका इस बिजनेस में बहुत आगे है, दूसरे देश बहुत आगे हैं, लेकिन खुशी की खबर यह है कि स्पीड के मामले में, ग्रोथ के मामले में अभी पूरी दुनिया में भारत सबसे आगे है। ग्रोथ रेट में किसमें आगे है? वॉल्यूम में आगे नहीं है, ग्रोथ रेट में आगे है, स्पीड में आगे है। तो ये मजे की बात है कि नहीं? और आप कहां के लोग हो? भारत के। अब दूसरी बात और सुन लेना, भारत में एक बहुत शानदार सर्वे हुआ बड़ी कंपनियों के माध्यम से, बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, केपीएमजी के माध्यम से, कि भारत में 100 करोड़ रुपए की पूंजी लगाकर बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, बहुत सारे उद्योग धंधे, बहुत सारे उद्योग व्यापार काम कर रहे हैं। और पिछले 10 सालों में 100 करोड़ रुपए लगाकर, 100 करोड़ से ज्यादा वाली अलग कैटेगरी हो गई, मुकेश अंबानी अलग कैटेगरी में चले गए, अडानी अलग कैटेगरी में चले गए। 100 करोड़ रुपए की पूंजी लगाकर काम करने वाली कंपनियों में अगर सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट और लगातार और बराबर बढ़ती हुई ग्रोथ रेट के मामले में नंबर 1 है, तो वो आरसीएम है, वो आरसीएम है। मेरी बातें समझ में आ रही तो बोलो हाँ। तो अब 2 बातें क्या है? पहले भारत नंबर 1 ग्रोथ के मामले में, राइट है कि नहीं? आप ऐसे समझो, अमेरिका बहुत पहले चालू हुआ, बहुत आगे निकल गया, लेकिन वो कार से निकला, ये अभी निकले हेलीकॉप्टर से निकल गए, आगे कौन निकलेंगे? यही निकलेंगे ना। नंबर 1। नंबर 2, अब भारत में सबसे ज्यादा तेज लगातार ग्रोथ, लगातार, ऐसे नहीं कभी यूं कभी यूं कभी यूं नहीं, लगातार ग्रोथ देने वाली कंपनी कौन सी है? और आप किसकी मीटिंग में आए हो? तो हाथ ऊपर करो, अपने हाथ को पीछे ले जाओ, खुद को बोलो वाह रे मैं, और वाह रे मेरी तकदीर। किस्मत अच्छी थी ना, तभी अच्छी जगह आए हो ना। देखो चिंता मत करो, आप कौन हो, कहां से आए हो, कितने पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो भी कि नहीं हो, गांव के हो, शहर के हो, लेट आए हो, जल्दी आए हो, देर से आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन हो? मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी आपको दे दी है, आपका कल्याण हो गया, आरसीएम आपको मिल गया, आपका कल्याण हो गया। राइट है कि नहीं है? बस इसको सीखना, जैसा आशीष जी ने बार बार कहा, एक तो सीखने की भूख और एक आगे बढ़ने की जिद, ये 2 जिद आज यहां से पक्की करके जाना।
और मैं आपको दिल खोल के, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है, इस बिजनेस का पहला परिवार हूं और पहला परिवार होने के नाते आप सबका दादू भी हूं। दादू आपके साथ है, डरने की क्या बात है? कोई बात है? और एक बात, इस पूरी मीटिंग में नए लोगों को, पुराने लोगों को, इस हॉल में आए हुए एक एक बच्चे को, महिला को, पुरुष को, गांव के आदमी को, शहर के आदमी को मैं चीख चीख कर कहना चाहता हूं, चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता हूं, गला फाड़ फाड़ कर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को 20 साल से जिया है। किया नहीं है, जिया है। हिंदुस्तान के हर कोने को इस बिजनेस के माध्यम से मैंने देखा है। लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों से मैं इस बिजनेस की माध्यम से मिल चुका हूं। हिंदुस्तान के हर कोने, हर प्रांत, हर राज्य, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा, केरल से लेकर कारगिल, यानी हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य, कोई भी भाषा, हर जगह पर मैं गया हूं। और जो नजारा आज आप यहां पर देख रहे हो, ये नजारे मैं रोज हिंदुस्तान के हर शहर में, हर जगह पर बढ़ चढ़ कर देखता हूं। इस बिजनेस की ताकत को मैंने देखा है, इस बिजनेस के सिस्टम को मैंने देखा है, इस बिजनेस के प्रोडक्टों को मैंने देखा है, और टीसी छाबड़ा जी के भीतर की आग को मैंने देखा है, और इसके मिशन और इसके विजन को मैंने देखा है। मैंने इसकी अंतरण की गहराइयों को देखा है और मैदान की ऊंचाइयों को और गहराइयों को भी देखा है। इस हिंदुस्तान मैंने कंपनी को अंदर से भी देखा है और फील्ड से भी देखा है। इसलिए मैं जो बात आप सब लोगों के दिलों में उतार देना चाहता हूं कि इस बिजनेस के माध्यम से पिछले 20 सालों में मैंने हिंदुस्तान के लाखों लोगों को अपनी तस्वीरें और अपनी तकदीरें बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है, सुना नहीं है। अपनी आंखों से मैंने हजारों लोगों को रामकिशन जैसी कहानियां बनाते हुए, हजारों लोगों को आशीष जैसी लीडरशिप पाते हुए और हजारों लोगों को दिनेश बनकर दुनिया को रोशनी बनते हुए अपनी आंखों से देखा है, देखा है, देखा है, देखा है। आई रिपीट, मैंने देखा है। और मेरे देखे हुए इसी अनुभव के आधार पर, मेरे देखी हुई इन्हीं बातों की गहराइयों के आधार पर इस ऑडिटोरियम, इस हॉल में बैठे हुए एक एक व्यक्ति की आत्मा में भीतर प्रवेश करके मैं ये बात चिल्ला चिल्ला के कहना चाहता हूं कि आपने अपनी जिंदगी को जिस रूप में भी देखा है, लेकिन आज एक नया दिन है। आपकी मम्मी ने आपके बारे में क्या सोचा है? आपकी मम्मी आज आपके सपनों पर भरोसा करती है या नहीं? आपके पापा अब आपके बड़ी बड़ी बातों पर भरोसा करते हैं या नहीं? आप खुद भी अपने सपनों के बारे में बिल्कुल वो जागरूक हैं या नहीं? आपका देश, आपकी सरकार, आपके रिश्तेदार, लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला के कहना चाहता हूं, इस सिस्टम की ताकत और इस सिस्टम के बिना पर कहना चाहता हूं, मुझे भरोसा है आप कामयाब हो सकते हैं, 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 आप कामयाब हो सकते हैं। ये मुझे भरोसा है। और ये भरोसा यूं ही नहीं है, इस बिजनेस के माध्यम से मैंने पढ़े लिखे लोगों को, बिना पढ़े लिखे लोगों को, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, पार्ट टाइम काम करने वालों को, फुल टाइम काम करने वालों को, महिलाओं को, पुरुषों को, हर तरह के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, हर वैरायटी के लोगों को, हर उम्र के लोगों को, हर बैकग्राउंड के लोगों को अपनी तस्वीरें और अपनी तकदीरें बदलते हुए देखा है। इसलिए आपको भी ये सोचना। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बिजनेस को करते करते, इस बिजनेस की यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते आपका दिल कभी आपका साथ ना दे, आपके हालात कभी आपका साथ ना दे, आपका दिमाग कभी आपका साथ ना दे,
आपकी परिस्थितियां कभी आपका साथ ना दे तो छोड़ने का फैसला मत करना। छोड़ने से पहले एक बार भागचंद छाबड़ा को याद कर लेना और अपने अपलाइन को याद कर लेना। कसम खुदा की वही आपकी जीत की तारीख होगी और उसके बाद जीत आपका पीछा करेगी, क्योंकि जीत आपको पछाड़ने की कोशिश करती है। जीत का ये नियम है, आपको जीतने से पहले वो आखिरी पछाड़ देने की कोशिश करती है और उस आखिरी पछाड़ के पहले अपने अपलाइन को एक बार फोन कर देना कि सर बस अब मैं हार गया, अब मैं सरेंडर होना चाहता हूं, छोड़ना चाहता हूं। क्योंकि छोड़ना इस बिजनेस में बहुत आसान है। उस आसान रास्ते को मत चुनना। आपकी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, ये स्टेज आपका इंतजार कर रहा है, ये भारत आपका इंतजार कर रहा है, ये इतिहास आपका इंतजार कर रहा है, ये दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आपके भीतर जितनी भी काबिलियत छिपी हुई है वो कब्र में जाने के लिए नहीं बनी है। आपके भीतर की सारी काबिलियत इस मंच के माध्यम से दुनिया के सामने आने के लिए आई है। उस काबिलियत को काम में लेने का ये प्लेटफॉर्म